ज्योति क्यों पहनती थी शादी के पहले? क्योंकि 7 मार्च को वो लोग शादी के बंधन में बंध गए थे कोर्ट मैरिज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें हम खुलासा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम है और स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में दोस्तों। और ऐसे ही धाकड़ न्यूज मतलब रिएक्शन देते हैं हम, तो वीडियो को दबा के शेयर किया करिए और बने रहिए लास्ट तक। और बताते हैं कि पूरा जो है खिचड़ी कैसे पकी है और ज्योति महादेव कैसे एक हुए हैं, और ये चंदन कौन है और चंदन का मतलब क्या था, सारी चीजें मैं बताऊंगी। जितना रायता लोग फैला रहे हैं दोस्तों, ऐसा रायता कुछ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी है चीजें स्पष्ट है, सामने है, और सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को पहले तो शेयर कर दीजिएगा। पहले तो एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर जो एक लड़की अगर जो मान लेते हैं किसी से प्यार कर रही है, किसी के साथ है और शादी कर ली, तो अचानक से ये जो निचपना हो रहा है, इसका क्या रीजन है दोस्तों? इसका क्या मतलब है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताने जा रही हूँ आज ज्योति महादेव शादी कैसे की है और कब इन दोनों की शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज, सारी चीजें बताएंगे। कैसे इन दोनों में प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, साथ और ज्योति के माँ बाप क्या है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। एक बात बताइए, 7 मार्च को महादेव की शादी हुई थी ज्योति से, ठीक है ना? 7 मार्च को बीते साल कोर्ट मैरिज उसने कर लिया था, तो उसके नाम का ही बिछिया वो पहनती थी। पैरों में बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं सोची हूँ कि डाउट मैं क्लियर कर दूं। बिछिया वो उसके नाम का पहनती थी। उसके बाद से दोस्तों जो है, अब लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि चंदन चंदन बीच में आ गया, उसके साथ की कुछ फोटोज वीडियो वायरल होने लगी हैं। तो चंदन से भी बात हुई है। चंदन अच्छा लड़का है, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा लड़का है, वो भी गंदा लड़का नहीं है। गंदा वो बन सकता था, इसी पब्लिक के कारण बन सकता था, लेकिन वो सुधर गया। चंदन से बातचीत हुई है और जो बातचीत हुई है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। देखिए, वो जब पढ़ती थी ज्योति, जब पहले कॉलेज में पढ़ती थी, तब का उसका प्यार था, बता रहा है 8 साल का प्यार था। मुझे तो नहीं लगता है कि वो तो बच्ची है अभी, और बच्ची से इसको प्यार हो गया इतना जल्दी, 8 साल हो गया। ये चीजें में मुझे सच्चाई नहीं दिखी दोस्तों, लेकिन उसका कहना है कि 8 साल से जो है ज्योति से प्यार था उसका। और वही पहली लड़की थी मेरी जिंदगी में, मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं भागता था और लड़कियों के चक्कर में नहीं हूँ। वही मेरी लाइफ में पहली लड़की थी और वही आखिरी है, वही आखिरी है, ठीक है। तो पूछा गया उससे कि मतलब उसके माँ बाप का क्या रोल है, ज्योति के माँ बाप का क्या रोल है। तो उनका कहना चंदन जी का यही है कि उसका कोई रोल नहीं है, माँ बाप का कोई भी रोल नहीं है। माँ बाप पहले से ही ज्योति को छोड़ रखे हैं, कोई मतलब नहीं है माँ बाप से। तो ये बताइए, ठीक है चलो मतलब नहीं है, तुम रिलेशन में थे, लेकिन तुमने गलती ये की है यहाँ पे चंदन बाबू, मैं आपसे बोल रही हूँ, आपने गलती ये की है कि आपने जो है ना उसकी फोटो वीडियो, उसकी प्राइवेसी को वायरल किया। ये बहुत गंदा काम आपने किया है, ठीक है ना। किसी का घर बसने के बाद अगर जो आपके दिल में प्यार रहता है उसके लिए, तो आप ऐसा नहीं करते। आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं कि ज्योति अभी भी आपसे बात करती है, सरासर गलत आप बोल रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बात में एक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ज्योति अब एकदम बहुत अच्छी लड़की, अपने घर परिवार में बहुत खुश है। तुम लोगों के कहने से कुछ होगा नहीं। और दूसरी बात ये भी बोल रहा है, ये मतलब देखिए, चंदन को भड़काने वाले भी बहुत लोग हैं। भड़का के महादेव की इज्जत लेना चाहते हैं और ज्योति की इज्जत लेना चाहते हैं। तो ये चीजें सरासर गलत हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे चंदन ये भी बोला है कि मतलब शादी तो हो गई, ज्योति की शादी तो हो गई, कोई बात नहीं है, शादी कर ली उसने अपने पसंद के लड़के से, महादेव से। कोर्ट मैरिज भी कर ली 7 मार्च को, और अभी पब्लिक के सामने भी शादी कर ली। तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो अफवाह लोग फैला रहे हैं कि चंदन बोल रहा है अभी भी वक्त है, आ जाओ, छोड़ दो महादेव को, ये सारी चीजें सरासर गलत है। ये मनगढ़ंत कहानी लोग बना के बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 1% जिसे बोलते हैं ना, वो सच्चाई नहीं है इस बातों में, ठीक है ना। चंदन ये चीजें नहीं बोल रहा है, सब लोग अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर बोल रहे हैं, जो कि नहीं लोग को बोलना चाहिए। थोड़ा समझ जाना चाहिए कि भाई वो दोनों शादी कर चुके हैं, अब इन सब चीजों का, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़े से व्यूज के लिए लोग इतना गिर जा रहे हैं कि एक लड़की की बदनामी करने से जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। सुधर जाओ तुम लोग, अभी भी टाइम है। नहीं तो देखो,
गलती इंसान से जब होती है ना, तो उसको सुधार करना चाहिए, ना कि उसको थोड़ा और पार करना चाहिए। आप लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं। चंदन दोस्तों ये भी बोला है कि मेरे माँ-बाप, ज्योति तो गई मेरी लाइफ से, अब उसने शादी कर लिया, विवाह कर लिया, वो अपने घर परिवार में मस्त है। ये बात चंदन बोला है, इसमें सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। दोस्तों देखिए, मैं फेक खबर नहीं बताती हूँ, जो भी खबर मैं बताती हूँ, वो मतलब जो सोशल मीडिया पे रहती है, वो चीज़ें मैं बताती हूँ, जो मैं जानती हूँ हकीकत, वो मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ। कोई भी मेरा फेक बात करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। स्पष्ट क्लियर बात करना पांडे जी का काम है, ठीक है? तो दोस्तों इन्होंने जो है क्या बोलते चंदन ने ये बताया है कि ज्योति की शादी हो गई है, वो अपने घर-द्वार गई और मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ भी मेरे माँ-बाप कहेंगे शादी करने के लिए, हम खुशी-खुशी रज़ामंदी से शादी वहाँ पे कर लेंगे, चाहे वो लड़की लूली हो, लंगड़ी हो, अंधी हो, कानी हो, कोतड़ हो, कुछ भी हो। लेकिन जहाँ मेरे माता-पिता कहेंगे वहाँ पे हम शादी करेंगे। ज्योति मेरी जिंदगी से चली गई, दुनिया से चली गई, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चंदन सीधा यही बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये जितने लोग भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के और पब्लिक के बीच में ला रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, किसी बेटी की इज़्ज़त इस कदर मत लो कि मतलब बेटी जो है टूट जाए, ठीक है? समाज में टूट जाए तो ऐसी चीज़ें आप लोग प्लीज़ बंद करिए। आप लोगों की वजह से ही कितने परिवार अलग हो जाते हैं, कितने परिवार के बीच में दरारें आ जाती हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। तो प्लीज़ मत करिए ऐसा आप लोग, ठीक है ना? जीने दीजिए। जो जैसे जी खा रहा है उसको वैसे जीने खाने दीजिए, गलत चीज़ें मत अफ़वाह फैलाइए आप लोग। हो गया उसकी बचपन की गलती थी, खत्म करिए आप लोग, अब उसको लेके एक-एक ठो मनगढ़ंत कहानी बना के आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ख़ैर मेरा जो भी रहता है मैं सही बोलती हूँ और सच्चाई पे मेरा चलना काम है क्योंकि मुझे भगवान की नज़र में सही रहना है। भगवान के सामने अपना मुँह दिखाना है, तो चलते हैं आप सभी को मेरा प्रणाम है, कोई गलती होगी तो क्षमा करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चलते हैं, बाय-बाय, जय माता दी।